हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरे चैनल को नीमा शर्मा 1217। और ये निकाल लिए थे अपना टिकट, क्योंकि हमें जाना था सराय काले खां। सराय काले खां से कहाँ जाना था हमें आपको पता है, हम जा रहे थे वृंदावन। जी हाँ, अचानक प्लान बना, सरप्राइज़ था एक तरह से हमारे लिए भी। और हम सुबह निकल गए थे वृंदावन। जी हाँ, मेट्रो से सरायका लेखा के लिए। वहाँ से मिल ली थी हमें कैब, और हम कैब में बैठ के आ गए थे मेरो वृंदावन। वृंदावन आते ही हम फ्रेश होकर के निकल गए थे इसमें बैठ कर के सवारी में अपनी बाके बिहारी। मौसम देख सकते हैं कितना खूबसूरत वृंदावन का मौसम था। और ये है मेरे वृंदावन की सड़कें, और दिल में एक भाव आता है। भैया हमने ले लिया था प्रसाद और मालाएं, हम चल दिए थे बाकी बिहारी के लिए। भीड़ बहुत थी, लेकिन भगवान से मिलने का जज्बा था, तो भैया निकल गए हम अपने प्रभु से मिलने के लिए। और उसके बाद हम चले अपने राधा रानी से मिलने के लिए। हम आ गए थे बरसाना। जी हाँ, बाकी बिहारी के दर्शन के बाद हम पहुंच गए थे बरसाना। और बरसाना में आप देख सकते हैं क्या खूबसूरती है, फूल खिले हुए हैं। जी हाँ, ये राधा रानी का प्रेम है। और अब हम आ गए थे राधा रानी के महल में, उनकी अटारी पर, क्योंकि हमें दर्शन करने थे राधा रानी के। जी हाँ, हम दोनों बहनें, कि थोड़ा बहन का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए, क्योंकि भगवान सब हौसला रखते हैं, सब अपनी कृपा बना के रखते हैं। और मेरी भी परेशानियां रहती हैं कई, लेकिन खुशी और उमंग थी भगवान से मिलने का। भक्त और भगवान का प्रेम था। तो दोनों बहनें हम चल दिए थे राधा रानी के दर्शन के लिए, उछलते कूदते, क्योंकि काफ़ी पैदल भी चले और हमने बाइक से भी राइड की थी। तो आधे रास्ते हम बाइक से आए थे, उसके बाद हम पैदल चले राधा रानी के लिए, क्योंकि एक दिन में ही हमें बहुत सारा कुछ घूमना था। जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, आयुषी हमारे साथ थी, क्योंकि हमारी वीडियो और फोटोज़ बनाने में आयुषी हमारी हेल्प कर रही थी। तो ये राधा रानी के महल के पहले एक मंदिर पड़ता है, हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए। तो यहाँ पर भी भगवान थे, कृष्ण भगवान, तो इन्हीं का मंदिर था। ये भी बहुत भव्य मंदिर था, शानदार मंदिर था। हमने यहाँ पर दर्शन करे और फिर आ गए भैया अटारी पर राधा रानी की। और हमने चढ़ाया प्रसाद। प्रसाद में मिली मामे राधा रानी से भेंट में ये चुनरी नीले रंग की, क्योंकि नीले रंग की चुनरी राधा रानी को बहुत पसंद है। भाई हम भी इतने खुशी में उछल रहे थे कि नाच रहे थे इसे ओढ़ करके। और फिर भाई हमने यहाँ पर पी लस्सी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था और हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख, तो कुछ तो चाहिए था एनर्जी के लिए। तो भाई हमने इसी एनर्जी को बरकरार करने के लिए यहाँ पर लस्सी पी, राधा रानी की अटारी पर ही देखिए गए थे, मैं सामने दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद आ गए हम लोग राधा कुंड। जैसे कि मैंने ब्लॉग में डाला था आपको, राधा कुंड क्या है कि यहाँ पर राधा जी ने अपने मेहंदी के हाथ धुले थे। और वाकई में रंग बिल्कुल इसका पानी का, जैसे मेहंदी का कलर होता है हाथ धोने के बाद वो पानी हो जाता है मेहंदी का कलर का, वैसे ही इस कुंड का पानी था, लेकिन हाथ में उठाने पर बिल्कुल साफ था। और कहते हैं इसमें स्नान करने पर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कलेश कट जाते हैं, राधा रानी की कृपा उस पर बनी रहती है। तो भाई हमने स्नान तो नहीं किया था, लेकिन हमने अच्छे से मुँह हाथ धोए, अपने ऊपर पानी के छींटे मारे बहुत देर तक। फिर उसके बाद हम पहुँच गए चार धाम। चार धाम में भाई हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैष्णो माता, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर हैं। उसके बाद पहुँच गए थे हम पूरी एनर्जी के साथ इस्कॉन मंदिर। जी हाँ, यहाँ पर नृत्य देखने लायक है, वाकई में इस्कॉन मंदिर देखने के लायक है, बहुत भव्य मंदिर है। और उसके साथ शाम की आरती में जो ये नृत्य होता है, उसका आनंद हर कोई लेना चाहता है। हर वक्त के अंदर एक एनर्जी होती है और सभी साथ साथ डांस करते हैं। मैंने भी किया, हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए, देख सकते हैं। फिर पहुँच गए भाई हम प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की लाइटिंग तो देखने लायक है भाई, इतना खूबसूरत लगता है रात में कि मिनट मिनट में ये कलर बदलता है। इसकी लाइटिंगें इतनी प्यारी हैं, और इतनी भीड़ थी आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मन में जज्बा था कि आज जाना है तो जाना है, पूरा पूरा बरसाना वृंदावन सब कुछ घूमना है। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं था, 2 दिन की छुट्टियां मुश्किल से मिलती हैं, जैसे करके समय निकाला। क्योंकि मैं तो अचानक ही गई, मेरे को जाना तो था मोदी नगर, बहन के लिए तबीयत खराब थी उसे पूछने के लिए, लेकिन वहाँ से अचानक ही प्लान बन गया। अगले दिन हमारा वृंदावन। तो भगवान जब बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं, कृपा करते हैं। नहीं तो मैं आज तक भी वृंदावन नहीं गई हूँ, पहली बार मैं वृंदावन गई। तो मैंने सोचा कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो मैं ना देखूँ, मेरा बहुत मन था वृंदावन। तो ये देखो आप, प्रेम मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती आने का मन ही नहीं होता, लेकिन मजबूरी होती है
कि लौटना ही पड़ता है अपने काम पर। अगर बस चले प्रभु तो मेरा मन है कि मैं वहीं रहूं, उन्हीं के पास। तो बहुत ही आप भी देख सकते हैं सब चीज़, कितना प्यारा लगता है। और जो नहीं गए वो भी एक बार ज़रूर हो कर के आएँ, क्योंकि देखने पर जो बात है वो शायद मेरे बताने पर इतनी खूबसूरती ना हो। आप देख सकते हैं भीड़, किस कदर भीड़ थी कि निकलना भी भारी हो रहा था, और हर कोई ये चाह रहा था